काय वेड लागले तुला? हो मला वेड लागले. लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे आपके जिनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को दिल्ली में कहीं न कहीं लगाम लगा दी। 5 राज्यों के हुए चुनाव में अगर देखा जाए, मिजोरम को छोड़कर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी कहने को जिसकी लहर चली, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उस पर कहीं न कहीं ब्रेक लगाने का काम किया। उस आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया मयंक गांधी जी हमारे साथ हैं। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मयंक जी, दिल्ली, पहले तो आपको दिल्ली में मिली आपकी अपनी पार्टी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन उम्मीदें लोगों की आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि समीकरण कुछ इस तरह से रहे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए अन्य राज्यों में, लेकिन दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी बदली। वो आंदोलन का असर रहा हो, केजरीवाल जी की छवि रही हो, आपके अपने लोगों का संगठन कौशल रहा हो, कई सारे समीकरण थे। अब जब ये घोषणा हुई है कि मुंबई और महाराष्ट्र में भी आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक है। कैसे, क्या होगा, क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जो कारण था जीत का, वो था कि लोग तंग आ चुके थे। ये जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो गुनहगारों से भरी हुई पार्टी है, जो इस प्रकार का धर्म का, नात का, जात का जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग तंग हो चुके हैं। इतनी महंगाई, इतनी भ्रष्टाचार। तो एक जब आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार की बातें रखी और लोगों को, आम आदमी को सामने लाने की जो कोशिश की, आम आदमी के मुद्दे को सामने लाने की कोशिश की, और इस प्रकार का विकेंद्रीयकरण की बात की जिसमें आम आदमी पार्टी सत्ता पे बैठेगा, आम आदमी के सारे जो वॉलंटियर्स थे, जो उसके कैंडिडेट्स देखिए आप किस प्रकार के थे, तो ये सारे सीधे साधे सिंपल लोग हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनको जगह दी और ये सारे आम आदमी बन गए सब। और फिर इन्होंने जो ललकारा, तो देश की जनता ने इन्हें ललकारा, ये भ्रष्टाचारियों को ललकारा, इस जो देशद्रोही हम तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उसने इनको ललकारा है, आम आदमी ने ललकारा है। कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये लोग सारे जागरूक होकर उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। लोगों में पहली बार हुआ कि किसी एक राजनीतिक, जो गैर राजनीतिक संगठन था, उसने राजनीति की करवट ली और राजनीति के माध्यम से धाकड़ राजनीतिकों को पराजित करने का काम किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे स्थापित दल एक तो पूरी तरह से रेस से बाहर हो गई। मयंक जी, मुंबई और महाराष्ट्र की परिवर्तन देखा गया दिल्ली में आंदोलनों की झड़ी लगी। आंदोलन, एक तो लोगों की नाराजगी और उसके बाद उस संगठन, कांग्रेस जैसे 15 साल से वहाँ शासन कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ संगठन पहले से मजबूत था, काम करता था, वहाँ पर लगातार कई एमपी उनके रह चुके हैं। ऐसे में एक नए दल का आना जो गैर राजनीतिक रहा हो और राजनीति में जिसने पदार्पण किया हो। देखिए, हम कोई राजकारण करने नहीं आए, हम कोई ऐसी राजनीति दल, हम भले टेक्निकली कह सकते हैं, एक संगठन है आम आदमी जो तंग हो चुका है। हम तो यहाँ पे देश बदलने आए थे। अगर हमको उस समय जन लोकपाल मिल जाता तो हम सब अपने अपने घर में चले जाते। ये तो हमें मजबूर किया गया कि आपको देश बदलना है तो आप पॉलिटिक्स में आइए, आप पॉलिटिक्स में आइए। और जिस प्रकार से अन्ना जी ने अनशन किया, अरविंद ने अनशन किया, इसके बाद भी सरकार जब इनका कुछ नहीं सुन रही थी, तब हमें मजबूरन आना पड़ा राजकारण में। तो राजकारण करने वाले लोग हम नहीं हैं, हमें राजकारण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम जो देश के लिए अच्छा है वो सब मांग रहे हैं, वो अभी भी आप दे दीजिए, हम राजकारण छोड़ने को तैयार हैं। तो देश बदलना ये मुद्दा है। राजकारण करके सत्ता में आना, कौन सीएम बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, इसका कोई मान्य नहीं है। अगर देश बदल जाता है तो हम यहाँ से राजकारण छोड़ के हम अपने अपने घर वापस चले जाएं। ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सिद्धांत की लड़ाई है। लेकिन सिद्धांतों की जहाँ तक बात करें, सिद्धांत कागज पर ही रह गए पिछले दिनों, जैसा जिस तरह से देखा गया।
सत्ता की दौड़ में जो दल हैं वो इतने अहंकारी हो गए हैं, उनमें जिस तरह की भावना आ गई है कि देश वही चला सकते हैं, सरकार वही चला सकते हैं। आपको लगता है कि युवा वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार और वो लोग जो जागरूक मतदाता हैं, आम आदमी पार्टी के माध्यम से इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है? ये पार्टी तो एक, अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ, ये पार्टी को एक शब्द है, लेकिन मेन जो लोग है, आम आदमी जो तंग आ चुका है, देखिए, वो बातचीत में जागरूक हुआ। जी, बातचीत में भी लोग कहते थे कि राजनीति बदलनी चाहिए, लोगों को बदलना चाहिए, लोग हमने अच्छे आने चाहिए। पहले क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन होता था, बीजेपी चले गया, कांग्रेस आ गया, कांग्रेस से लोग तंग हो चुके हैं, बीजेपी को ले आए, बीजेपी ने थोड़ा ठीक काम कर दिया, उसको रखे, नहीं तो उठा के कांग्रेस। तो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते थे, क्योंकि कोई असली विकल्प नहीं था। हमने वही कहा कि जिस तरह से अपने भूमिका में मैंने यही कहा कि जब चार राज्यों की बात हुई तो दिल्ली आकर विकल्प नजर आया लोगों को, बिल्कुल विकल्प के रूप में और ये विकल्प अगर पूरे देश में मिलेगा, और हम देंगे पूरे देश में विकल्प, तो ये विकल्प जब पूरे देश को मिलेगा, तब मुझे लग रहा है कि जो चीज दिल्ली में हुई है पूरे देश में होगी या महाराष्ट्र में होगी। तंग सिर्फ लोग दिल्ली में नहीं आए, भ्रष्टाचार सिर्फ दिल्ली में नहीं है, महंगाई सिर्फ दिल्ली में नहीं है, महंगाई उतनी मुंबई में है, उतनी महाराष्ट्र के गांव-गांव में है, उतनी ओडिशा के गांव में है। लोग तंग हो चुके हैं, चाहते हैं इसको बदले, लेकिन विकल्प नहीं है। तो इस टाइम हमें आम आदमी पार्टी को एक विकल्प देना पड़ेगा लोगों को कि इन भ्रष्टाचारियों को फेंको, इन जो सत्ता के भूखे लोगों जो है, जो खून का, धर्म का, नाच जात का, इस प्रकार का जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। साफ सुथरा पॉलिटिक्स हो सकता है। आप देखिए हमने क्या क्या किया, हमने सारे पैसे व्हाइट में इकट्ठे किए, 20 करोड़ रुपए में पूरा चुनाव जीता। आपको पता होगा, यहाँ गोपीनाथ मुंडे ने कहा 8 करोड़ रुपए मैंने अपने एक चुनाव के लिए लड़े। पूरा पैसा एक एक पाई चेक से आया। आप पैसे देते थे, 100 रुपया दोगे, 5 मिनट के अंदर आपका वेबसाइट पे नाम आ जाता है। पूरा ऑडिटेड था, जिसने पैसा दिया उसका नाम, उसका पैन कार्ड नंबर के साथ आता था। हमारा टारगेट था 20 करोड़ रुपए से लड़े। जैसे 20 करोड़ पूरे हो गए, हमने पैसे लेना बंद कर दिया। पूरे विश्व में कोई एक पार्टी दिखा दो जो पैसा लेना बंद कर देता है। फिर हमने ये किया कि लास्ट दिन तक अगर पता चला कि कोई अपराधी है या जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है, तो हम कैंडिडेट कैंसिल कर देंगे, भले वहां पे कोई ना लड़े, लेकिन कोई गलत आदमी को हम असेंबली में नहीं भेजेंगे। क्या ये कोई पार्टी कर सकती है? रजौरी गार्डन में हमें पता चला कि जो कैंडिडेट ने जो हमें जो सर्टिफिकेट दिया था उसमें कुछ कमी थी, तो हमने कैंडिडेट हटा दिया, सपोर्ट हटा दिया। तो ये जो राजकारण है, ये जो सिद्धांत का राजकारण है, ये जो सत्य का राजकारण है, क्योंकि अब जो लड़ाई है ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। ये हमें टटोल के देखना है हमारी क्या वैल्यूज है, हम सच्चाई के साथ है कि बेईमानी के साथ है। अब ये बड़ी लड़ाई है, हमारे अंदर की लड़ाई है कि सत्य के साथ है कि असत्य के साथ है। इस कुरुक्षेत्र में हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हम पांडव के साथ है कि कौरव के साथ है। अब ये बड़ी लड़ाई है, अब बीच में नहीं रुक सकते, या तो आप इस तरफ आए या इस तरफ आए। अब देश को बदलना है, इससे अच्छा मौका शायद नहीं मिलेगा। बीच में जब बातें चलती हैं कि ये एक राजनीतिक संगठन नहीं था, राजनीति में आए, उसके अपने अपने कारण हैं, लेकिन जब युवा वर्ग देखता है आपकी तरफ, मध्यम वर्गीय लोग देखते हैं आपकी तरफ, उन्हें लगता है कि परिवर्तन आ सकता है। वो परिवर्तन देने के लिए जिस आंदोलन की ज़रूरत थी उसके कारण दिल्ली में मिलते गए। क्या मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसे कारण आपको नजर आते हैं जहां पर आप युवाओं अन्ना जी को? अनशन पे बैठे थे जी, अन्ना जी तो महाराष्ट्र से ही थे, महाराष्ट्र में वो बात क्यों नहीं बन पाई? जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे दिल्ली में, तब आपको शायद याद होगा, बांद्रा से जुहू का 3 लाख लोगों की रैली हुई। तो ये हम न भूलें कि मुंबई और महाराष्ट्र ने भी जबरदस्त प्रतिसाद दिया है इसको। हर गली में, हर चौराहे पे मीटिंग होती थी, सारे लोग जागरूक हो चुके थे। अब ये वेट कर रहे हैं, चुनाव आने दीजिए, तब वो तय करेंगे किसको वोट देंगे। दिल्ली ने तो चुन लिया है, अब बाकी का महाराष्ट्र के ऊपर हमें बहुत उम्मीद है। ठीक है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का मामला था, दिल्ली में जनलोकपाल का मामला था, दिल्ली में निर्भया का मामला था, दिल्ली में पुलिस की बर्बरता का मामला था, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता करने की कोशिश की। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस तरह के बयानात थे, जैसे मैंने कहा कि वो अहंकार से भरपूर नजर आते थे। वो गुस्सा यूथ में था। ऐसा कोई एजिटेशन महाराष्ट्र और मुंबई में है नहीं, वैसा कोई हादसे हुए पर उसकी प्रतिक्रिया उस रूप में नहीं हुई है।
वो 70 सीटें थी, ये 250-300 के आसपास की सीटें विधानसभा की होंगी, 48 सीटें लोकसभा की होंगी। तो जो संगठन चाहिए गांव-गांव तक पहुंचने का, वो कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि एक तरफ धुर राजनीतिक दल है और दूसरी तरफ आप लोगों का 1 वर्ष पुराना, टेक्निकली ही सही लेकिन राजनीतिक देखिए, दल। लोग जो चाहेंगे वो जीतेगा। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम सत्ता पे आ जाए, हम इनको हरा दें। हम तो लोगों के अंदर जो एक इच्छा है कि स्वच्छ राजनीति मिले, उसके लिए विकल्प दे रहे हैं, वो भी लोगों से दे रहे हैं। आम आदमी यहाँ आके खड़े रह रहे हैं, तो हम वो प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अगर लोग चाहेंगे कि हाँ इनको सीट मिलनी चाहिए, इनको वोट मिलना चाहिए, वो देंगे। नहीं देंगे तो भी हमें कोई मंजूरी नहीं। कोई ये सत्ता की लड़ाई में हम आए नहीं है। परिवर्तन चाहते हैं लोग, परिवर्तन चाहेंगे तो जीत जाएंगे। लोग नहीं परिवर्तन चाहेंगे, नहीं जीतेंगे। जिस दिन लोग परिवर्तन चाहेंगे उस दिन जीतेंगे। जैसा कोई ऐसा नहीं है कि 2014 में ही हमें जीतना है और 2000 में ये सब हम करना है। जैसे लोगों की इच्छा होगी परिवर्तन की, तो हम एक विकल्प दे रहे हैं, उन्हीं को जोड़ रहे हैं। आम आदमी को जोड़ रहे हैं जो त्रस्त है भ्रष्टाचार और महंगाई से, उनको ही जोड़ रहे हैं कि आप सामने आइए और खड़े रहिए। अरे ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हारेंगे, इसको तो मुझे लग रहा है कि 2013 में ही आपको पता चलेगा। जैसे दिल्ली में हारे, कितने मिनिस्टर हार गए और किसके सामने हारे। एक जो कैंडिडेट था उसके पास तो मोबाइल फोन नहीं था और 20,000 रुपये उसके बैंक में पड़े थे, उसने इतने बड़े मिनिस्टर को हरा दिया। तो जब लोग खड़े हो जाते हैं, जब आम आदमी खड़ा हो जाता है, तब बहुत कुछ हो जाता है। वो उस आम आदमी की नब्ज को पकड़ने का काम महाराष्ट्र में कैसे करेंगे? महाराष्ट्र में वो क्या चीजें होंगी, वो क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, निर्भया कांड हुआ था। हम दिल्ली में ये कहते थे आपके पास तो कुछ मुद्दे नहीं जितने महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र तो भ्रष्टाचार का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक से एक एक दिग्गज भ्रष्टाचारी है। जितने आक्रोश के साथ दिल्ली में आंदोलन हुए और उसका परिवर्तन करने में सफल रहे आप लोग, महाराष्ट्र में उसकी भूमिका लोग कहते हैं कि कम होगी। अब वो तो 2014 के चुनावी बताएंगे, लेकिन वहां पे वो पहला एक्सपेरिमेंट था और जिस प्रकार की सफलता मिली तो देश में एक उम्मीद की लहर बनी है कि हाँ इस देश बदल सकता है, इन भ्रष्टाचारियों से छूट सकते हैं। तो उसका एडवांटेज महाराष्ट्र में मिलेगा जो वहां पे नहीं मिला था, क्योंकि वो पहली बार हो रहा था। वहां पे लोगों को शक था कि इनको वोट तो देंगे लेकिन सरकार बना सकते हैं कि नहीं, या जीत सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वोट काट रहे हैं, मिल रहा है। तो ये सवाल बहुत हुए थे, ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये बहुत कुछ बातें हुई थी। अब वो चीज तो चली गई, लोगों को लगने लगा कि ये जीत सकती है, सच्चाई की राजनीति में भी जीत हो सकती है। ये पहली बार देश में लगने लगा है। और महाराष्ट्र में तो मुद्दे की कोई कमी नहीं है। साकर कारखाना देख लो, इरिगेशन का मुद्दा देख लो, यानी करप्शन से तो ये पूरा देश नंबर 1 है। और कैसी कैसी पार्टी है, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, और सबसे महान भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी राष्ट्रवादी, उससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो इस देश में शायद विश्व में भी नहीं होगी। तो अच्छा, लेकिन इसके ऊपर अगर आक्रोश नहीं होगा जी, रोचक तो कहाँ पे होगा? रोचक बात यह है कि कांग्रेस की हार के बाद जिस एक पार्टी ने सबसे पहले उनके सहयोगी दलों ने प्रतिक्रिया दी उनके खिलाफ जाकर, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी। तो आपको लगता है कि वो, देखिए, मैं हमेशा मानता था कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो नस जानते हैं लोगों की, वो समझ रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन इस विचार को मैंने बदल दिया। दिल्ली में 15 दिन पहले तक शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का नाम तक नहीं लेती थी कि ये लोग क्या करेंगे, तुच्छ है, उनका तो नाम भी नहीं ले। दूसरे कांग्रेसी लीडर ने कहा ये लोग के पास कुछ भी नहीं है, इनका नाम क्या ले, इनको एक आध सीट में डिपॉजिट भी बच गई तो बड़ी बात है। नितिन गडकरी ने यह कहा कि ये चिल्लर पार्टी है, किसी ने कहा ये तुच्छ पार्टी है बीजेपी वाले ने। तो ये इनके बयानात से और क्या यूथ नाराज नहीं होगा? पता नहीं उससे कितना हुआ, पर इनकी समझ कितनी है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये समझते भी है कि इतना जबरदस्त लोगों में रोष था, अंडर करंट था, आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा सपोर्ट था, और ये बोल रहे थे इसको एक सीट मिलेगी, डिपॉजिट बचेगी, तुच्छ पार्टी है, चिल्लर पार्टी है। अब उनको अपने शब्द वापस खाने ही पड़े, उसमें कोई सवाल नहीं है। और एक ऐसा बता दिया, बधाइयां भी मिल रही हैं। नहीं, वही बधाई तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में उन्होंने जो शब्द कहे उनके ऊपर उनको विचार भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार का शरद पवार ने कह दिया सूडो इंटेलेक्ट। पहले तो हमें 4 आदमी पार्टी कहते थे, आपको याद है? जी, 4 आदमी को क्या बैठ के बनेंगे, ये 20 आदमी आके हमको सिखाएंगे संसद कैसे चलेगी।
तो बहुत बड़ी चुनौती हमको तो दी। अब मुंबई- मुझे कभी वो याद आता है, आपको थोड़ी मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगान पिक्चर में बड़े गरूर के साथ उसने कहा था कि हमारे साथ क्रिकेट खेल के जीत के दिखाओ। बिल्कुल कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह ने हमने यही कहा था कि अरे हिम्मत है तो हमारे सामने चुनाव जीत के दिखाओ। तो रिजल्ट क्या है आपके सामने है। इस देश की जनता उठ गई, हमने कुछ नहीं किया, ये सारा कुदरत कर रहा है। लोगों के अंदर की आक्रोश सामने आ रहा है, हमारा कुछ इसमें नहीं है। वो तो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, सोचता है मैं खींच रहा हूँ। सच्चाई तो ये है, हमने कुछ नहीं किया, सब कुदरती तरीके से हो रहा है। अपने आप सब तैयार होके सारा आम आदमी देश के उठ के लड़ रहा है। अब महाराष्ट्र में भी क्या कमाल होगा वो देखेंगे। बस उसी जो आक्रोश, जिस आक्रोश की आप बात करते हैं, उस आक्रोश को स्वर देने का काम आम आदमी पार्टी ने वहाँ किया। और लोग, व्यक्ति नहीं देखा लोगों ने अपनी भावनाएं देखी, और जो गुस्सा दूसरी तरफ था उसे पराजित करने के लिए आपकी तरफ आए। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मुंबई, महाराष्ट्र कहने को ये आर्थिक राजधानी है, वो देश की भौगोलिक राजधानी थी, उसमें उसके समीकरण कुछ अलग थे। मुंबई में जिस कदर आर्थिक अहंकार नेताओं में है, उनके जेब भरे हुए हैं, उनसे मुकाबला होगा आपका। मुद्दे होंगे, वो मुद्दे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए क्या हो सकते हैं जिसे लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा, वहाँ पे 5 रुपये 60 पैसा हाईएस्ट था, तो यहाँ पे 11 रुपया है। पानी की जो समस्या है मुंबई में, सबसे वर्स्ट जो समस्या है वो घरों की है। यहाँ हाउसिंग का जो इश्यू है, जिस प्रकार से लोग स्लम में रहते हैं उनके ऊपर, यानी ये स्लम में जो रहता है वो कौन है? वो विक्टिम है। तुम्हें क्या लग रहा है वो मुफ्त में आके रह रहे हैं स्लम में? वहाँ के लैंडलॉर्ड है, स्लम लॉर्ड है, वहाँ का बीएमसी का आपका कॉरपोरेटर होगा, वहाँ के बीएमसी के सारे अधिकारी है, सब ने मिलकर स्लम बनाई है। और जो आता है वो बेचारा 40-50 हज़ार रुपया दे के रहता है, कोई मुफ्त में नहीं रहता है। संडास यूज़ करने के पैसे देने पड़ते हैं, पानी यूज़ करने के पैसे देने पड़ते हैं। और आप बोलते हैं स्लम वाले सारे ऐसे हैं। अरे वो बेचारे मजबूरन अपने घर नहीं बनाए, गांव में ये हालत है कि खाने के पैसे नहीं है। वो मुंबई आते हैं, आपने न तो कोई भाड़े के बनाया है, न कोई हाउसिंग बनाया है, ना हाउसिंग स्टॉक बनाया है, पूरा सत्यानाश कर दिया। वो स्लम में जाते हैं कि आप घर के एक ईंट निकाल के देखिए, आपके पीछे बीएमसी के ऑफिसर आके आपसे 2-5 हज़ार रुपया खा के चले जाएंगे। इतने सारे स्लम मुफ्त में बन गए। ये सारी इस प्रकार का ये भ्रष्टाचारियों का पूरा ग्रुप है, और इसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, अफसर भी हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं। और ये स्लम वाले जो है उनकी हालत कैसी है? तो हाउसिंग के बहुत बड़ा मुद्दा है, हाउसिंग के मुद्दे को हमें उठाना पड़ेगा। फिर आप चले जाइए रूरल में, तो जो साकर कारखाना फेड है, शेतकरी का जो मुद्दा है, पानी का जो मुद्दा है, इरिगेशन का आपको पता है, हमने 70,000 करोड़ का पूरा घोटाला निकाला है, और भी बहुत सारे हमारे हाथ में घोटाले आ रहे हैं। तो ये सारे घोटाले हम देश के सामने उजागर करेंगे, महाराष्ट्र के सामने उजागर करेंगे, फिर उनके ऊपर छोड़ देते हैं। आप ये सबसे बाहर निकलना चाहते हैं, आप तंग हो चुके हैं, तो आइए, हमारे पास एक विकल्प है, आप इसके साथ जुड़िए। ऐसा भी नहीं कि आप वोट करें, आप कैंडिडेट बनिए, आप इसके सामने लड़िए। ये आम आदमी की लड़ाई है। अब जैसे भ्रष्टाचार की जब बात चल रही थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे थे, जन लोकपाल के लिए कर रहे थे, जो प्रमुख मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का था। जनता आहत है, जनता नाराज है, इसे लोगों ने परख लिया, लोग समझ रहे हैं, विकल्प की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है इस बीच कुछ इस तरह की घटनाएं घटे कि कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए कोई शायद कुछ रणनीति उसमें बदले। ऐसे में कुछ जैसे आप लोगों तक छींटे उड़ाने की कोशिश हुई, तो वो चीज़ें भी होंगी, क्योंकि वक्त अभी काफ़ी है लोकसभा के चुनाव के लिए। कहने को कम है लेकिन काफ़ी है। तो छींटाकशी आपके दिल्ली में देखा आपने, सिंह चलाए गए, किस तरह से चलाए गए, किस तरह से बताए गए। तो ये बड़ा एक एसिड टेस्ट आप लोगों के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों, ये हमें अपनी छवि को, अपने चारित्र को पकड़ के रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि हमें करना भी चाहिए, अपनी चरित्र को ठीक से रखना चाहिए। कहीं भी हमारे गलती हो जाए तो बिल्कुल भी बेझिझक कोई भी हो, हमें उसे पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, उसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि जो भी ये तरीके की जो छींट उड़ाई, ये सारी झूठी मूठी थी, और लास्ट में जिसने गलत काम किया वो सारे पकड़े भी गए। यानी वो स्टिंग भी किया था, और लास्ट में स्टिंग पूरा झूठा था, ये प्रूव भी हो गया। नहीं, कुछ चीज़ें इस तरह के समझिए प्लांट की जाती हैं। प्लांट होने के पीछे
कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि जिस तेजी से इसका शायद और भी बेहतर परिणाम आ सकते थे, उतने दिन गलतफहमियों का निर्माण तो बिल्कुल। कर दिया। मैं आपको एक मेरा पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जी जब मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आया, अब मैं तो सब अब नौकरी पानी छोड़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने आया था ना, तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी ये सब चीज़ के लिए। तब एक आर्टिकल किसने मेरे विरुद्ध लिखा कि मैंने कोई एक एनजीओ शुरू किया था बिल्डर को मदद करने के लिए। अब पूरी लाइफ में इतनी ऑनेस्टी से जिया हूँ, यानी मैं जब नौकरी भी करता था तो गाड़ी कहीं लेके जाता था सब्जी लेने, तो उसका पेट्रोल का खर्चा लिखता था। और मेरे ऊपर इस तरह का अगर किसने उंगली उठाया तो मैं बड़ा बेचैन हो गया था। 1 या 2 रात तो मैं सोया भी नहीं। फिर मैं ट्विटर पे जाता था, फेसबुक पे जाता था, लोगों को कहते मेरे ऊपर कंप्लेन करो। कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक वो छीटे छीटे ही रहेंगे, साफ हो ही नहीं सकता। मुझे लग रहा है कितने महीने के बाद फिर मैंने अरविंद को कहा कि इंटरनल लोकपाल शुरू करो, मेरे ऊपर जो पड़ा है उसके ऊपर पूरी जांच करो। क्योंकि लोगों को कहता रहा, टीवी के ऊपर आके कांग्रेस वाले को कहता भाई हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, हमारे शो में बीजेपी भी- वाले को हमारे कहता शो में था भी मेरे बात ऊपर की थी। इन्वेस्टिगेशन करो। फिर इंटरनल लोकपाल हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी बात नहीं है, सब साफ सुथरा है। अब वो अंजलि के ऊपर इस प्रकार का लैंड माफिया का, तो कोई कंप्लेन तो करे, एक भी कंप्लेन नहीं, एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं। अरे अगर हमने इतना सा गलत किया होता ये सरकार छोड़ती क्या हमको? लेकिन उन्हें पता है कुछ नहीं, तो इस तरह की छींटे उड़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत उड़ाएंगे, थोड़ा बहुत चिटकेगा भी हमारे ऊपर धूल। लेकिन अब अन्ना जी ने हमें पहले कहा था लाठी खाओ गोली खाने की तैयारी रखो। अब ये छोटी मोटी चीज़ है, कीचड़ के अंदर पैर रखा है साफ करने को, थोड़े छींटे उड़ेंगे, लेकिन अंदर से मन अगर साफ हो, विचार साफ हो और देश के लिए लगन है, तो मुझे लग रहा है ये सब चीज़ छोटी मोटी है, उसको छोड़ते जाना चाहिए। एक युवा वर्ग मतदाता के रूप में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जागरूकता आई है, रटी रटाई और ढर्रे पर वो काम नहीं करना चाहता, उसे बिल्कुल अब वो एक जो रूटीन नेताओं का होता है उससे हटकर वो देखता है। लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, अब वो किसी भावना में नहीं बहता। आपको लग रहा है कि वो जो जात पात की बातें थी, जो प्रदेश की बातें थी, प्रांत की बातें थी, कहीं ना कहीं जो भावनाएं जुड़ी हुई थी कि हमारे बाप दादाओं ने ये किया था, इस तरह की भावनाओं में आपको लगता है कि जो नया मतदाता है ये बहेगा और कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए ये जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जो है, धर्म की पॉलिटिक्स, कास्ट की पॉलिटिक्स, इस प्रकार की पॉलिटिक्स ऐसे भी भारत में थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। लास्ट आप दशक से देखो, 1-2 दशक से तो थोड़ी डेवलपमेंट की बात ज़्यादा हो रही है हर इलेक्शंस में। अब कितना होता है वो बात अलग है, लेकिन काफ़ी बातें शुरू हुआ, युवा इसमें प्रखर आगे है। लेकिन और हम तो ये आह्वान दे रहे हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि जो भी युवा है, स्त्री है, पछात वर्ग के लोग हैं, कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई सरकार में लोग हैं जो साफ सुथरे हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, और हर पार्टी के अंदर खराब लोग हैं ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं दूसरी पार्टीज में जो इनका भ्रष्ट नेतृत्व के चलते कुछ कर नहीं पाते। हम उनको कहते हैं ये आम आदमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप आइए, जितनी आपके अंदर क्षमता हो, नेतृत्व की क्षमता है नेतृत्व लीजिए, कार्यकर्ता की क्षमता है कार्यकर्ता लीजिए, लेकिन आइए, आज देश नहीं बदलेंगे तो किस कब बदलेंगे, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता। तो हम तो युवाओं से आह्वान करते हैं कि हम जो लीडरशिप को हम मानते हैं कि हम लीडरशिप पे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा युवा आ जाए और हम उनको लीडरशिप देके चले। हमारे अरविंद केजरीवाल युवा हैं, यहाँ अंजलि दवन या युवा हैं, तो युवाओं के लिए इस पार्टी में ज़बरदस्त जगह है, स्त्रियों के लिए जगह है। तो आप आइए, मैं आह्वान देता हूँ, अच्छे से अच्छे लोगों को आने का समय हो गया है, अब नहीं आएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया था एडोल्फ के वक्त, अपने बीच से ही एक, वो प्रयोग अपने आप में एक ऐतिहासिक था। उसी तरह के प्रयोग एक तरह से देखा जाए तो इसका एक्सटेंशन है। वो कॉरपोरेशन की एक सीट थी और बहुत धाकड़ धाकड़ लोग, अलग अलग दलों के लोग लगे हुए थे, ऐसे में आप लोगों ने एक प्रयोग किया था और सफल भी हुए थे। उसका एक्सटेंशन है विधायक और फिर सांसद का, तो उसमें इसमें जो पब्लिक कैंडिडेट की बात होगी तो वो चयन उस तरह करेंगे या आपका अपना कोई तरीका होगा? आम आदमी पार्टी का चयन कैसे करते हैं, हम ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लोगों को कहते हैं आप, ये दूसरी पार्टी जैसा नहीं है कि 2 करोड़ 5 करोड़ लेके पार्टी का टिकट लो। यहाँ तो हम लोगों को आह्वान देते हैं कि आप आइए, उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं
उसका नाम वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, लोगों को कहते हैं ये कोई गुनहगारी का या भ्रष्टाचार का पहले का इनका कोई केस तो नहीं है, न होने के कारण फिर उसमें से एक अच्छा सिलेक्ट करते हैं। तो जो होता है सारा ओपनली होता है। लेकिन एक मुद्दे की बात जो ये है वो उस एक्सपेरिमेंट में जो हमने की थी और वो यहाँ भी कर रहे हैं, वो ये है कि अब तक जो चुनाव जीते जाते थे वो पैसे के जोर से जीते जाते थे, ब्लैक के पैसे से, गुनहगारों के साथ जीते जाते थे और अलगाववाद से जीते जाते थे। हिंदू को मुस्लिम से अलग करो, नफरत की राजनीति से, मराठी को गुजराती से अलग करो, यूपी वालों से अलग करो। तो फिर जो इस प्रकार के राजनीति करने वाले लोग ही आते थे और आने के बाद उसी प्रकार की राजनीति करते थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये देखा गया कि हमने पैसे का कोई गलत प्रयोग न किया, 1 रुपया ब्लैक का नहीं था, एक भी गुनहगार को हमने नहीं लिया और लोगों को मोहब्बत की राजनीति सिखाई। अगर ऐसे में लोग जीत सकते हैं तो देश में उम्मीद है, अच्छे लोग आ सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं राजनीति में। तो अब तक जो चल रहा था वो कूटनीति थी, हम उनको सिखाएंगे राजनीति क्या होती है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, अगर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, समाज के लिए, युवा वर्ग के लिए? मैं 23 देशों में घुमा हूँ और मैंने वहाँ के लोगों को देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इंडियन से अच्छे लोग पूरे विश्व में नहीं है। वी आर अ फर्स्ट क्लास नेशन विथ अ थर्ड क्लास गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट को बदलने की ज़रूरत है, देश में हमारे में कोई कमी नहीं है। आप आइए, इस पार्टी के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और देश को बदलने का आज जो मौका है, एक जो विंडो खुल गई है, इसको और बड़ी करते हैं और देश को बदल लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी अपनी बातें रखने के लिए। देखते हैं आने वाला कल आपके लिए क्या ले आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात राजनीति की, मयंक जी ने एक बात कही, कूटनीति अब तक जो हो रहा था वो कूटनीति थी, राजनीति सिखाएंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लोग, मयंक गांधी जैसे लोग। देखते हैं समाज परिवर्तन की इस अलख को कहां कहां तक ले जाया जा सकता है और कितना परिवर्तन आता है। फिलहाल के लिए फेस टू फेस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और सलमान को भी दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए दमन न्यूज़। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद?